Hello everyone. So today we are going to discuss close packing in 3D. In the previous lecture we have discussed close packing in 1D and 2D. 1D was simply a line there, and 2D two parts were there. One was square close packing and second was hexagon close packing. So now today we are going to discuss 3D close packing. 2D close packing will help you to understand 3D close packing. 3D close packing is of two types further. How you will differentiate these two? Here 3D from 2D, here also 3D from 2D, means 2D will help you to find out the 3D structure, 3D close packing, and 2D here also will help you in finding 3D close packing. But 2D is having two parts. So here 3D from 2D, but 2D कभी कौन सा? It is square close packed layer. 3D from 2D's square close packed layer and 3D from 2D's hexagonal close packed layer. तो यहां हमें 2D का हेक्सागन क्लोज पैक स्ट्रक्चर लेना है और यहां हमें 2D का स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर लेना है. इसके फर्दर सब पार्ट्स हैं तो इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले डिस्कस इसको करूंगा. इसके लिए मैंने पहले ही बताया 2D के स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर लेने हैं. और स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर क्या थे? वो ये थे जिसमें सारी लेयर कैसी थी? ए टाइप. It is our A-type layer. It is also A-type. It is also A-type. Means all the layers were A-type layer. Now ये तो थी 2D, बट हमें बनानी कैसी है? 3D. तो 3D बनाने के लिए हमें क्या करना है? इस लेयर, सपोज इट इज अवर 2D लेयर, तो इस 2D लेयर के ऊपर एक और 2D लेयर रखनी है, मीन्स AA टाइप लेयर रखनी है. इसके ऊपर फिर से एक AA टाइप लेयर रखनी है, फिर से एक AA टाइप लेयर रखनी है. तो कहने का मतलब क्या है? लेयर के ऊपर लेयर हमें रखनी है, बट ध्यान रखें लेयर सेम टाइप की होनी चाहिए, AA लेयर, और एक लेयर दूसरी लेयर का जस्ट ऊपर रखनी है. और जब हम जस्ट ऊपर इसकी एक और लेयर रखेंगे तो हमें कुछ अरेंजमेंट ऐसा सा नजर आएगा. कुछ ऐसा सा ऑर्डर हमें नजर आएगा, कुछ ऐसी सी हमें लेयर नजर आएंगी. ठीक है. तो अब एक लेयर के ऊपर जब दूसरी लेयर रखी है, फिर तीसरी लेयर रखी है, फिर चौथी लेयर रखी है, तो हम रखते चले जाएंगे. बट मैं यहाँ पर केवल जस्ट एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि कैसे हमें ध्यान रखना है कि क्या बनेगा 3D कैसे बनेगा 2D से. अगर आप यहाँ चेक करो तो एक ये जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर के जो दो ये एटम्स प्रेजेंट है यहाँ, इनके जस्ट पीछे, मीन्स मैंने कहा था कि बिल्कुल ऊपर आएगा, तो जस्ट पीछे दो एटम और आपको नजर आ रहे होंगे और उनके नीचे जस्ट दो एटम और नजर आएंगे, जिसके कारण जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा वो इस तरीके का अरेंजमेंट बन जाएगा. ये पीछे वाले एटम यहां नजर आएंगे आपको, वो मैं दो डेड लाइन से दिखा रहा हूं. तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा क्या बन जाता है? यहां क्यूबिक स्ट्रक्चर बन जाता है. और ये क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है इसीलिए, ध्यान सुनना, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. ठीक है. तो ये कब बनेगा? जब सेकंड लेयर प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर इन दैट मैनर कि फर्स्ट लेयर का जो स्फेयर है वो सेकंड लेयर का स्फेयर जस्ट उसके एग्जैक्टली ऊपर आना चाहिए. बात समझ आ गई होगी. तो ये क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है जब हम एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखते हैं. किस केस के अंदर? फर्स्ट केस के अंदर, जिसमें हमें 2D फॉर्म बनानी है. किससे बनानी है? 3D बनानी है. किससे बनानी है? 2D से बनानी है. और 2D के भी कौन से पैकिंग से? स्क्वायर क्लोज पैकिंग से. 2D की स्क्वायर क्लोज पैकिंग याद होगी, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था. 2D की जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी वो ये थी कि एक एटम के पड़ोसी कितने थे? 4 थे. तो ये यहीं पे मैंने फर्स्ट लेयर ली, फिर उसके पीछे एक और लिए. तो कहने का मतलब क्या है कि अरेंजमेंट हमारा ऐसा नजर आता है, जो कि कैसा कहलाता है? क्यूबिक स्ट्रक्चर कहलाता है. ठीक है. तो ये 3D फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग. बट ध्यान रखना इसमें पैकिंग कैसे होगी
कि जो सेकंड लेयर है, अब ध्यान से देखना कि जो मेरे ये वाली लेयर है मेरे सामने, ये मेरी कौन सी लेयर है, फर्स्ट लेयर है, और जो ये लेयर मैंने पीछे रखी है कौन सी लेयर है, ये सेकंड लेयर है, और ये पीछे मैंने रखी है कौन सी लेयर है, थर्ड लेयर। याद क्या रखना है कि सेकंड लेयर मस्ट बी एग्जैक्टली ओवर द फर्स्ट लेयर, मतलब हमें एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर रखना है, तब जाके ये अरेंजमेंट बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D के स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। ठीक है, बात करते हैं सेकंड की 3D फ्रॉम 2D से हेक्सागन क्लोज पैक लेयर। हेक्सागन के लिए सभी को पता है कि वहां हमने क्या किया था, वहां हमने AB टाइप का लेयर ली थी वहां, जिसमें हमने इस तरीके का अरेंजमेंट वहां लिया था। और इसके अंदर हमने क्या नोट किया था कि जो एक एटम है वो कितने एटम से घिरा हुआ था, 6 एटम से घिरा हुआ था, इसलिए इसको हेक्सागन क्लोज पैकिंग भी बोला गया था। ठीक है, अब ये लेयर हमें यूज करनी है यहां, बट इस लेयर को रखने के 2 तरीके हैं, इसीलिए 3D फ्रॉम 2D हेक्सागन क्लोज पैकिंग 2 हिस्सों में डिवाइड की गई है। पहला पॉइंट क्या है यहां कि हम जो ये लेयर है, कौन सी लेयर है ये, फर्स्ट लेयर, इसके ऊपर हम कौन सी लेयर रखेंगे, सेकंड लेयर। तो प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर इन दैट मैनर कि उसका क्या वॉइड कवर, क्या कवर हो, एक वॉइड कवर हो। कैसे कवर हो, ये मेरी फर्स्ट लेयर मैंने यहां रखी। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन नाम लिख लेते हैं कि क्या किस तरीके से करते हैं हम यहाँ। आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में इसको ए और बी करके दे रखा होगा। ए पॉइंट क्या दे रखा है वहां इन्होंने कि प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। पहले हम एक लेयर के ऊपर कौन सी लेयर रखेंगे, सेकंड लेयर रखेंगे, बट वो रखने का तरीका क्या होगा वो हमें डिसाइड करना कि किस तरीके से हम रखेंगे। और यहां पे प्लेसिंग थर्ड लेयर, मतलब यहां हमें 2 लेयर रखनी, थर्ड लेयर रखनी है, थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर, मतलब यहां थर्ड लेयर रखनी है सेकंड के ऊपर और यहां सेकंड रखनी है फर्स्ट के ऊपर। ठीक है, ये डिसाइड, ये अब आपको ध्यान रखना है। 3D फ्रॉम 2D हेक्सागन क्लोज पैक स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सेकंड लेयर रखनी है फर्स्ट के ऊपर, और बी पॉइंट क्या है कि थर्ड लेयर रखनी है सेकंड के ऊपर। इसके भी फर्दर पार्ट है, डिवाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे बाद में, बट पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कि प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर क्या है और किस तरीके से हम रखेंगे। ठीक है, उसके लिए स्ट्रक्चर देखें। यहां सभी को पता है हेक्सागन में अरेंजमेंट कैसा था, ए बी टाइप था। तो ये आपकी ए लेयर हो गई, ये आपकी बी लेयर हो गई, फिर से ए हो गई और फिर से ये बी लेयर हो गई। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि ये आपकी कौन सी लेयर होगी, मान के चले कि ये आपकी फर्स्ट लेयर है। अब इसके ऊपर हमें एक और लेयर रखनी है, और वो लेयर कैसे रखनी है, ध्यान से सुनेंगे कि वो लेयर हमें कैसे रखनी है। यहाँ पे जो एक लेयर है उसको हम रखेंगे जो फर्स्ट लेयर का जो पहला वॉइड बना है उसको कवर करते हुए यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही उसको टच करता हुआ नेक्स्ट सर्कल, नेक्स्ट एटम हमारा यहां आ जाएगा, फिर नेक्स्ट एटम हमारा यहां आ जाएगा, और फिर नेक्स्ट एटम हमारा यहां आ जाएगा। ऐसे ही इनको टच करता हुआ नेक्स्ट एटम हमारा यहां आ जाएगा, फिर ये नेक्स्ट एटम हमारा यहां आ जाएगा, और ये नेक्स्ट एटम हमारा यहां आ जाएगा। रखनी ए बी लेयर ही है, ये चीज ध्यान रखनी है। नीचे वाली लेयर भी कैसी थी, ए बी लेयर। ऊपर वाली जो सेकंड लेयर आप रख रहे हो ये भी आपकी कैसी होगी, ए बी लेयर होगी। इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है कि पहली लेयर के ऊपर भी जो लेयर रखी गई है वो क्या रखी गई है, सेम। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट फिर यहां बनेगा, ये एटम यहां आ जाएगा, ये एटम आपका यहां आ जाएगा, ये एटम यहां आ जाएगा, और ये एटम यहां आ जाएगा। इसी तरीके से क्वांटिटी में सारे एटम्स चलते रहेंगे। मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है, जब मैंने सेकंड लेयर को रखा तो देखना ध्यान से मैं कहां कहां पॉइंट करूंगा। जब मैंने सेकंड लेयर को रखा तो सेकंड लेयर रखने के बाद जो मेरी फर्स्ट लेयर की जो होल थे, देखिए मैंने पहले बता दूं होल क्या होते हैं। होल ये होते हैं कि जब भी हम किन्हीं एटम्स को आपस में रखते हैं तो यहाँ पे इन 2 एटम के बीच में एक जगह बनती है जो, इनको हम क्या बोलते हैं, होल।
और होल को एक इनको नाम और दिया गया जो क्या बोलते हैं वॉइड। वो बताऊंगा अभी कौन कौन से वॉइड बनते हैं, इसी के अंदर बनेंगे वो दोनों वॉइड। तो वॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कवर हो गया था, ये एटम जो रखा गया है ये जस्ट इस होल के ऊपर रखा गया है। ध्यान देना मैंने जहां पॉइंट किया है, ये एक यहाँ होल बना था पहली लेयर में, ये पहली लेयर का जो होल है ये कवर हो गया है दूसरे एटम से। ऐसे ही यहाँ पे जो होल बना था ये कवर हो गया है दूसरी लेयर के एटम से। ऐसे ही यहाँ पे ये कवर हो गया है दूसरी लेयर के एटम से। ऐसे ही ये स्पेस कवर हो गया है दूसरी लेयर के एटम से। ऐसे ही ये यहाँ पे कवर हो गया है, ये यहाँ पे कवर हो गया है दूसरी लेयर के एटम से, और ये यहाँ पे कवर हो गया है दूसरी लेयर के एटम से। ठीक है, बट आपने एक चीज नोट करी होगी कि यहाँ पे कुछ वॉइड्स ऐसी हैं जो कवर नहीं हुए। ध्यान देंगे, अब जो ये वॉइड था कवर हो गया, बट जो ये वॉइड यहाँ पे रह गया ये कवर नहीं हुआ, ना ही ये कवर हुआ और ना ही ये कवर हुआ। ठीक है, इसी तरीके से इस लेयर में भी ये कवर नहीं होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास दो तरह के वॉइड बने, दो तरह के होल बने। एक तो जो सेकंड लेयर से कवर हो गए, एक वो जो सेकंड लेयर से कवर नहीं हुए। अब इन्हीं को दो अलग अलग नाम दिए गए हैं जो कवर हो गए हैं। मतलब मैं यहां लिख रहा हूं कवर्ड वॉइड, और ये कैसे हैं जो मैंने ये लिखे हैं, ये जो अनकवर्ड रह गए थे ये अब मैंने लिखे हैं यहां अनकवर्ड वॉइड, और इनको एक स्पेशल नाम दिया गया। कवर्ड वॉइड को बोला गया है टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोला गया है? टेट्राहेड्रल वॉइड। और जो अनकवर्ड रह गए हैं उनको क्या बोला गया है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बात समझ आ गई होगी। अनकवर्ड को ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोला गया है और कवर्ड को क्या बोला गया है? टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, अब टेट्राहेड्रल वॉइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बना होगा, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बना होगा, वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको देखिए एक बार। सो नाउ टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझाने के लिए अब यहां ध्यान देंगे कि जो यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड मैंने बताए हैं अनकवर्ड, जो कवर्ड हो गए थे और जो अनकवर्ड हो गए थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उनको बताने के लिए मैंने जस्ट फिगर ड्रॉ किया है। ध्यान समझेंगे कैसे। ये मेरी फर्स्ट लेयर है जो मेरी ए लेयर है। ए लेयर में जो ये वॉइड बना है, ये वाला वॉइड, अगर मैं सेकंड लेयर रखूंगा तो सेकंड लेयर यहां पे आएगी, और जब सेकंड लेयर मेरी यहां पे आएगी तो ये वॉइड क्या हो जाएगा? कवर। और जब मेरा ये वॉइड कवर हो जाएगा, आप मुझे ये बताइए इसको देख के कि यहां मेरे नंबर ऑफ एटम्स कितने यूज हुए? कितने यूज हुए? 4। और केमिस्ट्री के अंदर हम 4 के लिए एक वर्ड यूज क्या करते हैं? टेट्रा। तो इसीलिए 4 नंबर ऑफ एटम्स यहां यूज हुए हैं, और जो अरेंजमेंट बनता है वो एक्चुअल में कैसा बनता है? टेट्राहेड्रल बनता है। इसीलिए इसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। मतलब जो ये यहाँ पे वैकेंट स्पेस कवर हुआ है, ये कहाँ रहा होगा? ये बीच में रहा होगा किसके? टेट्राहेड्रल वॉइड के, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के। तो कहने का मतलब क्या है? 4 एटम यूज हुए हैं तो टेट्राहेड्रल। बट आपको सभी को पता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का अरेंजमेंट पढ़ी है आपने 11th क्लास में। अब ध्यान में ये रखना कि ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने यूज होते हैं हमारे? 8 या 6। देखने में क्या, सुनने में क्या लग रहा है कि ऑक्टा का मतलब 8 होता है, बट यहाँ ऑक्टा का मतलब 8 नहीं, क्योंकि वहां पे आपको पढ़ रखा है कि वहां नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होंगे, जो नंबर ऑफ जो एटम्स यूज होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा? 3 एटम्स फर्स्ट लेयर के और 3 एटम्स सेकेंड लेयर के। अब यहां देखने वाली बात क्या है कि जब मैं इस लेयर को, जब मैं इन 3 एटम्स को, जो फर्स्ट सेकंड लेयर मेरी है, ये मेरी सेकंड लेयर है और ये मेरी फर्स्ट लेयर है, तो सेकंड लेयर को जब मैं फर्स्ट लेयर के ऊपर रखूंगा तो मेरा अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का बनेगा। और जब मेरा अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का बनेगा तो आप नोट करें कि क्या मेरा ये वॉइड जो पहले ही लेयर में था, क्या ये कवर हो गया? ये कवर नहीं हुआ। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
फिर समझें, वॉइड को नाम दिया गया है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला गया? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कितने यूज हुए हैं? 6। यहां पे वॉइड को नाम क्या दिया गया है? टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल नाम क्यों दिया गया? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कितने यूज हुए हैं? 4। ठीक है, या ये कह लीजिए यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। वहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर जहां होता है ऑक्टाहेड्रल, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर जहां होता है वहां टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इसीलिए ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल का अरेंजमेंट होता है। यहां पे मुझे एक चीज और बतानी है, वो क्या होती है कि जब नंबर ऑफ वॉइड्स जो आपके बनते हैं वो कितने बनते हैं, किस स्ट्रक्चर में कितने कितने, जैसे मैं बात करूं सिंपल मेरे पास है, बीसीसी मेरे पास है, एफसीसी मेरे पास है, तो इनके अंदर कितने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड बनेंगे, कितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनेंगे, ये न्यूमेरिकल में आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके लिए एक चीज आप नोट करें, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दे रखी है ये बात, कि वो क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स जितने भी होते हैं किसी भी यूनिट सेल के अंदर, किसी भी क्रिस्टलेटिस के अंदर, उनको हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। मान लो कि मैंने किससे डिनोट किया? एन से। या मैं लिख दूं यहां लेट नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यूनिट सेल के अंदर? एन। तो वहां पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, वो भी कितने होंगे? एन। बट जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स वहां होंगे वो कितने होंगे? 2n। मतलब कि जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसके डबल क्या होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और उसके इक्वल क्या होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखना क्योंकि न्यूमेरिकल में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बराबर क्या होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और उसके जस्ट डबल क्या होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये मैं डिस्कस करूंगा जब मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा, बट राइट नाउ जस्ट कंसेप्ट के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आपको जो बी पॉइंट था, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकंड लेयर। ठीक है, सो आफ्टर डिस्कसिंग ए पॉइंट की प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, नाउ वी आर हैविंग द पॉइंट बी प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर। इट इज फर्दर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकंड लेयर। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसको कवर करना है और क्या कवर करना है। फर्स्ट पॉइंट इसने बताया कि बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करना है, और वो भी किसका? सेकंड लेयर। मैं बताऊंगा अभी कैसे कवर करना है। और सेकंड पॉइंट है कि बाय कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करना है जो कि अनकवर्ड रह गया होगा वो। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट भी लिखे हैं यहाँ की। जो थर्ड लेयर है, जब आप ये चीज करोगे, जब आप टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करोगे सेकंड लेयर का, तो उस केस में क्या होगा कि जो थर्ड लेयर आप लगाओगे वो एग्जैक्टली ऊपर आएगी किसके? फर्स्ट लेयर के। आप देखना अभी यहाँ कि जो थर्ड लेयर विल कम एग्जैक्टली ओवर द फर्स्ट लेयर। तो फिर वो पैटर्न कैसा हो जाएगा? वो पैटर्न हो जाएगा ए बी टाइप का पैटर्न हो जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा है कि ए बी टाइप का पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, सो थर्ड लेयर कम एग्जैक्टली ओवर द फर्स्ट लेयर, तो पैटर्न बनेगा ए बी टाइप, और जो अरेंजमेंट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा HCP स्ट्रक्चर। इन द सेम वे अगर हम करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर, तो जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करेंगे तो यहाँ पे थर्ड लेयर जो लगेगी सेकंड लेयर के ऊपर, वो किसी भी लेयर के एग्जैक्टली ऊपर नहीं आएगी। सो थर्ड लेयर विल नॉट कम ओवर एनी लेयर। तो जो अरेंजमेंट वहां बनेगा वो बनेगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेस क्यूबिक स्ट्रक्चर भी, या फिर फेस क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, फेस क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं कि कैसे होगा, कैसे अरेंजमेंट को कैसे हम उसको कवर करेंगे। तो यहां मैंने एक ए बी टाइप का अरेंजमेंट बनाया है। ये ए लेयर हो गई, ये आपकी बी लेयर हो गई, और ये आपकी ए लेयर हो गई। तो ये फर्स्ट लेयर है। ये कौन सी लेयर है? फर्स्ट लेयर। अब मैं इसके ऊपर रखूंगा सेकंड लेयर, और सेकंड लेयर कैसे रखनी है? जैसे हम HCP के अंदर रखते आए हैं। कैसे रखना है? जो वॉइड है फर्स्ट लेयर का उसको कवर करना है। ये कवर कर दिया मैंने, फिर मैंने ये नेक्स्ट कवर कर दिया, फिर मैंने ये नेक्स्ट कवर कर दिया। ठीक है, यही ध्यान देंगे। फिर मैंने एक लेयर इसको यहां लगाई है, बी लेयर, सेकंड लेयर की बी लेयर, और ये सेकंड लेयर की बी लेयर का दूसरा आइटम। ठीक है, चेक करेंगे यहाँ। ये आप ब्लैक जो मैंने फर्स्ट ये या वाली लेयर बनाई, ये आपकी फर्स्ट लेयर है, और जो मैं अब ये ब्लू कलर से बना रहा हूं ये मेरी क्या है? बी लेयर है, या सेकंड लेयर है, आप कह सकते हैं। ये आपकी फर्स्ट लेयर है और ये आपकी सेकंड लेयर है। करना क्या है? कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकंड लेयर। अब क्या करना, ध्यान सुनना। फर्स्ट लेयर आ गई, सेकंड लेयर आ गई, अब हमें रखनी क्या है? हमें रखनी कौन सी लेयर है?
थर्ड लेयर। तो थर्ड लेयर हम जब रखेंगे तो हमें करना क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकंड लेयर कवर करना है। ध्यान दें, जो वॉइड आपकी फर्स्ट लेयर है उसका कवर कर दिया सेकंड लेयर ने, ये जो वॉइड यहां पे बना है, ये वॉइड ये कवर हो गया है। ऐसे ही यहां पे ये वॉइड कवर हो गया है, ऐसे ही यहां पे ये वॉइड आपका कवर हो गया है। ठीक है, ये वॉइड अनकवर रह गया है यहाँ, जिसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ये भी वॉइड आपका अनकवर्ड रह गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब मैंने बोला है कि सेकंड लेयर का टेट्राहेड्रल, ध्यान दें सेकंड लेयर का, अब ये जो लेयर चल रही है सेकंड, ये वाली सेकंड लेयर है, इसमें कहीं वॉइड नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा है, क्योंकि ये वॉइड जो बचा है ये ऑक्टाहेड्रल बचा है, क्योंकि ये कवर्ड नहीं हुआ है। बट ये चीज, ये जो वॉइड यहां बना है सेकंड लेयर का, ये वॉइड आपका क्या है यहाँ, ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है सेकंड लेयर का। ध्यान से देखना, ये जो वॉइड यहां बना, मैं इसको टी लिख रहा हूं यहां, तो ये जो वॉइड है ये वॉइड सेकंड लेयर का है और ये सेकंड लेयर का टेट्राहेड्रल वॉइड है। अब मैंने करना क्या है, मैंने इसको कवर करना है, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकंड लेयर, ये है टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकंड लेयर, इसको मुझे कवर करना है। अब ध्यान से रखना, अगर मैंने ये कवर किया, अगर मैंने इसको कवर किया तो आप चेक करो, क्या जो मैंने जब इसको कवर किया है, जो ये एटम मैंने रखा है थर्ड लेयर का, क्या ये फर्स्ट लेयर के एटम के बिल्कुल ऊपर नहीं आ गया। ये यहां ये एटम थर्ड लेयर जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये थर्ड लेयर का एटम है, ये मैं डार्क कर रहा हूं, ये थर्ड लेयर का एटम है। ठीक है, तो जो ये एटम, जो ये वॉइड बना था, ये वॉइड कवर हो गया, जो कि किसका था, जो कि सेकंड लेयर का था। अब आप चेक करो, जो मेरे पास लेयर थी, जो मेरे पास लेयर थी फर्स्ट, ये मेरे पास सेकंड और ये मेरे पास थर्ड, क्या थर्ड लेयर एग्जैक्टली ऊपर नहीं आ गई फर्स्ट लेयर के। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा था कि जो थर्ड लेयर है कम एग्जैक्टली ओवर द फर्स्ट लेयर। इसीलिए मैंने क्या लिखा था कि जो सेकंड लेयर का टेट्राहेड्रल वॉइड है, उस टेट्राहेड्रल वॉइड को जब आप कवर करोगे थर्ड लेयर से, तो थर्ड लेयर एग्जैक्टली ऊपर आएगी किसके, फर्स्ट लेयर के। ठीक है, तो यहां पे थर्ड लेयर जो है, थर्ड लेयर एग्जैक्टली ओवर द फर्स्ट लेयर आती है। और अगर ऐसा बनता है तो यहां पे स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, HCP बनेगा। ठीक है, यही पॉइंट मैंने ऊपर लिखे थे। ठीक है, अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एग्जांपल्स व्हिच विल शो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। तो मैंने एग्जांपल यहाँ लिखे हैं ऊपर, आपके बुक में भी दे रखे होंगे। जिंक, मैग्नीशियम मैंने यहाँ लिखे हैं, बट आप इसके अलावा वेनेडियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, कैडमियम हो गया, ये भी आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज अबाउट बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकंड लेयर। ये जो वॉइड यहाँ पे है ये सेकंड लेयर का था, टेट्राहेड्रल वॉइड जो कवर कर दिया है किसने, थर्ड लेयर ने। और थर्ड लेयर ने जब इसको कवर किया तो थर्ड लेयर एग्जैक्टली ऊपर आई किसके, फर्स्ट लेयर के। ठीक है, कम द सेकंड वन। सेकंड वन क्या है आपकी, कि बाय कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये बने थे यहाँ, उनको मैं शो कर रहा हूं, दोबारा ध्यान देखना। ये मेरी फर्स्ट लेयर है, यहां पे मेरी आई सेकंड लेयर, ठीक है। और जब सेकंड लेयर आई तो फिर से वही चीज, ये मेरा वॉइड कवर हो गया फर्स्ट लेयर का, ये मेरा फर्स्ट लेयर का वॉइड कवर हो गया, ये मेरा फर्स्ट लेयर का वॉइड कवर हो गया। बट यहाँ ये नीचे भी कवर हो गए फर्स्ट लेयर के वॉइड्स, ये भी कवर हो गया। बट आप चेक करो कि क्या ये वॉइड कवर हो गया, नहीं हुआ। क्या ये वॉइड कवर हो गया, नहीं हुआ। अब जो ये वॉइड्स यहाँ हैं, इनको मैं डार्क कर देता हूं ब्लू कलर से, तो जो ये वॉइड है ये ही मेरे कौन से वॉइड है, यही मेरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, जो मैंने यहां बताए थे। ये मेरे वॉइड कैसे थे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये भी कैसा था, ऑक्टाहेड्रल, और ये ही मेरे क्या है यहाँ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे इसको कवर करना है,
मुझे अब इसी वॉइड को कवर करना है, और जब मैं इस वॉइड को कवर करने के लिए थर्ड लेयर रखूंगा, ध्यान सुनना, इस वॉइड को कवर करने के लिए मैंने कौन सी लेयर रखी, थर्ड लेयर। अब ये वॉइड है, कवर करने के लिए ये मैंने रखी यहां थर्ड लेयर। ऐसे ही इसको कवर करने के लिए मैंने क्या रखी, यहां थर्ड लेयर। अब आप एक चीज चेक करना, जब मैंने ये थर्ड लेयर रखी तो क्या ये फर्स्ट लेयर या सेकंड लेयर के ऊपर आई, बिल्कुल नहीं आई। चेक कर लो, ये आपकी कौन सी लेयर, फर्स्ट लेयर, ये कौन सी लेयर, सेकंड लेयर, और ये कौन सी लेयर बनी है अभी अभी, ये बनी है आपकी थर्ड लेयर। चेक करो, क्या थर्ड लेयर, सेकंड लेयर और फर्स्ट लेयर क्या तीनों अलग अलग नहीं है, क्या कोई किसी को ओवरकम कर रहा है, नहीं कर रहा। इसीलिए ये पैटर्न कैसा बन गया, मान के चलो कि फर्स्ट लेयर को आपने बोला ए, सेकंड लेयर को आपने बोला बी, और थर्ड को आपने बोला सी, तो कैसा पैटर्न बन गया, क्या ये ए बी सी टाइप पैटर्न नहीं बन गया। और यही मैंने लिखा, कैसा बनेगा, ए बी सी टाइप पैटर्न। इसीलिए जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है, सीसीपी या क्यूबिक क्लोज पैकिंग। स्ट्रक्चर आपको फिगर में मिलेंगे, स्क्रीन पे मैंने पिक्चर लगाई है, दोनों के फिगर आपको स्क्रीन पे मिलेंगे। किस किस का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, एचसीपी का स्ट्रक्चर मिलेगा, फिर आपको किसका मिलेगा, सीसीपी का या एफसीसी का स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। अब यहाँ एक चीज नोट करने की है कि एक कई बार क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या होगा इन केसेस के अंदर, सभी को पता है, एचसीपी, सीसीपी, एफसीसी और बीसीसी, ये सारे नाम हमने पढ़े हैं। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनता है, इस चीज के लिए ध्यान रखना हमेशा। एचसीपी, सीसीपी और एफसीसी, क्या सुनना, एचसीपी, सीसीपी और एफसीसी, जब भी वो आपको इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पूछे तो हमेशा कितना आएगा, 12। So what is the coordination number of HCP, CCP, FCC? That is 12. Then what about BCC? BCC का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 8। कितना होता है, 8। फिर एक रह गया, कौन सा रह गया, सिंपल रह गया। तो सिंपल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6। ध्यान देना, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। बीसीसी का कितना है, 8। एचसीपी लिखा हो, सीसीपी लिखा हो या एफसीसी लिखा हो, तीनों का स्ट्रक्चर क्या, तीनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस न्यू टॉपिक।